हमारे स्रोत इस महायुद्ध और उसके प्रतीकों पर विस्तार से रोशनी डालते हैं। जैसे अगर किसी खेल में एक ऐसी गुप्त शक्ति मिल जाए जिससे खिलाड़ी अजेय हो जाए, शुरू में तो बड़ा मजा आता है, पर जल्दी ही वो अहंकार बन जाता है। हाँ बिल्कुल। और महिषासुर ने भी ब्रह्मा जी से एक ऐसा ही वरदान मांगा था। उसने मांगा कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार ना सके। सही कहा। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उसका अहंकार इतना बड़ा था कि उसने एक औरत को तो कभी खतरा माना ही नहीं, और फिर इस घमंड में उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब सभी देवता अकेले विफल हो गए तो उन्हें अपना व्यक्तिगत अहंकार छोड़ना पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी ऊर्जा एक साथ मिलाई। अच्छा, मतलब सबने मिलकर एक नई शक्ति बनाई। हाँ जी, बिल्कुल। उस विशाल आग से देवी दुर्गा का जन्म हुआ। ये दरअसल एक सामूहिक श्री शक्ति थी, जैसे किसी सबसे शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए एक सबसे बड़ा अस्त्र बनाया गया हो। वाह! पर स्रोत में एक बात थी जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या देवताओं ने सच में अपने अस्त्र भी दिए थे देवी को? जी हाँ, जरूर दिए थे। शिवा ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शना चक्र और हिमालय ने सवारी के लिए एक शेर दिया। देवी की 10 भुजाएं थीं और हर एक में एक अलग शक्तिशाली अस्त्र था। बाप रे! तो इसका मतलब देवताओं ने महिषासुर की उस अहंकारी सूच को ही उसका अंत बनाया कि एक स्त्री शक्तिहीन होती है। पर क्या ये युद्ध इतना आसान था? देवी आईं और उन्होंने असुर का तुरंत अंत कर दिया? अरे नहीं नहीं, ये तो 9 दिन और 9 रातों का एक लंबा और भयंकर संघर्ष था। पहली 3 रातों में दुर्गा ने शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा का रूप लिया। रूप बदला यानी? हाँ, और इन रूपों में उन्होंने असुरों की सेना का पूरी तरह से नाश किया। अच्छा, मतलब सेना को पहले खत्म किया। फिर आगे क्या हुआ? चौथे दिन फिर चौथी से छठी रात तक महिषासुर ने अपनी चालें चली। उसने हाथी, शेर और योद्धा का रूप बदला, पर देवी दुर्गा ने उसकी हर एक चाल बिल्कुल नाकाम कर दी। ये तो बिल्कुल हमारी आंतरिक बुराइयों जैसा लगता है ना। जैसे हम एक बुराई को हराते हैं तो वो तुरंत नया रूप ले लेती है। सही पकड़ा आपने। और यही कारण है कि देवी ने भी अलग अलग रूप धारण किए। ये नवदुर्गा के रूप सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उस बदलते असुर से लड़ने के लिए आवश्यक अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। समझ गया। हर नई चुनौती के लिए एक नई शक्ति चाहिए होती है। तो आखिरी 3 रातों में क्या हुआ था? 7वीं से 9वीं रात तक आते आते महिषासुर एक विशाल काले भैंस में बदल गया। स्रोत बताते हैं कि तब युद्ध इतना भयंकर था कि धरती कांप उठी थी। काला भैंस? शायद ये घोर अहंकार और जिद का प्रतीक है, जिसे हराना सच में सबसे मुश्किल होता है। तो अंत कैसे हुआ इसका? अंत में देवी ने उससे अपने पैर से दबाया और उसके सीने में त्रिशूल घुसा दिया। और फिर 10वीं सुबह यानी विजयादशमी को आकर शांति लौट आई। यही उस असुर का अंत था। तो इस सब का क्या मतलब है? आज के समय में ये प्राचीन कथा कैसे जुड़ी है लोगों से? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो नवरात्रि की ये 9 रातें देवी के 9 रूपों के आधार में मनाई जाती हैं। और 10वां दिन विजय का दिन यानी विजय दिवस कहलाता है। अंधेरे पर रोशनी की जीत है ना? एकदम। सबसे बड़ा संदेश यही है कि अहंकार ने उसे स्त्री की शक्ति को कमजोर समझने पर मजबूर किया। ये दरअसल अहंकार की हार और रोशनी की जीत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। एकदम सही कहा। और चर्चा के अंत में एक गहरा सवाल उठता है हम सबके सोचने के लिए। अगर महिषासुर सच में हमारे अंदर का अहंकार और दोष है जो बार बार नए भेष में सामने आता है, तो आज के दौर में हमारे सामने कौन से नए असुर आते हैं? और क्या हमें अपने भीतर के इन असुरों से लगातार 9 रातों तक लड़ने का धैर्य है?